4 खा लो, दूसरे दिन की 2 खा लो, ऐसे मेरी हालत जो है वो चल रहा था। लेकिन 3 साल पहले मुझे एक एरिस सैनिटरी पैड मिला, जिसकी वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया। और अभी फिलहाल मैं बात करूं तो पीरियड का मेरा तीसरा दिन चल रहा है, और मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए गई थी, शायद 100 किलोमीटर के आसपास, वो भी 3-4 रिक्शा, गाड़ी, बस, वो हमको चेंज करके वहां पर पहुंचना है। तो मैं डेमो के लिए गई थी 5 जून को, और वहां से मैं शाम को रिटर्न हुई। तो शाम को रिटर्न होते टाइम मैं पीरियड में आ गई। लाइनर तो रखा हुआ ही रहता है, क्योंकि हम तो टियानसियन है, तो लाइनर तो डेली हमारा रहता ही है हमारे साथ। तो लाइनर की वजह से मतलब 1-1.5 घंटे के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरे कपड़े खराब नहीं हुए। तो उसकी मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैम लक्ष्मी मैम मेरे साथ चले थे, उसे भी पता नहीं कि मैं पीरियड में हूँ कि नहीं हूँ। और फिर मतलब मैंने फिर भी घर नहीं आना था, मुझे डेमोस्ट्रेशन के लिए आगे दूसरे गांव जाना था दूर। तो उसके लिए मैं स्टॉप किया था अंजार। तो वहां से ही मैं डायरेक्ट फिर दूसरे सेकेंड डे निकल गई। और सेकेंड डे का सफर जो है वो भी मेरा शायद 94 किलोमीटर का था। वो 94 किलोमीटर का सफर करके मैंने मतलब प्रोग्राम किया, फिर भी मेरे फेस पर एक भी मतलब वो इमोशनल कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मैंने 30 किलोमीटर वहां पर डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम किया। और कल मुझे एक मतलब जापानीज गर्ल भी मिली, तो उनसे उनको भी पैड अच्छा लगा, तो उनको भी मैं पैड ऑफर करके आई। और उन्होंने भी हमारा पैड जो है वो मतलब लिया और बहुत सारे क्वेश्चन भी क्लियर किए। और फिर मैं वहां का डेमोस्ट्रेशन 2 डेमोस्ट्रेशन निपटा के शाम को निकल गई 34 किलोमीटर का सफर करके दूसरे डेमोस्ट्रेशन में। और जब मैंने दूसरा डेमोस्ट्रेशन किया, तो वहां पर गए तो हम रिक्शा से थे, और मतलब बहुत सारा रिक्शा गाड़ी हम लोगों को बदलना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं। तो फिर वहां से मैंने डेमो के लिए चली गई रिक्शा लेके, लेकिन वहां से रिटर्न के लिए कोई रिक्शा नहीं था। शायद मैंने 3 से भी ज्यादा किलोमीटर चल के मैं बस स्टैंड पहुंची। और फिर बस स्टेशन पहुंच के मुझे पता चला कि अभी मेरी अंजार की गाड़ी एक भी नहीं है, सारी गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी है। तो फिर मुझे दूसरे स्टॉप पर जाना था, तो वहां पर भी मैंने पैदल सफर तय किया। तो कल मैं शायद 3 से 4 किलोमीटर चली हूँ, और सेकेंड डे में, पीरियड के सेकेंड डे में। और उसके बाद मैं रात को 8, 8:15 के आसपास में घर पर पहुंची। और मॉर्निंग में रात को खाना खा के सो गए, और फिर मॉर्निंग में जल्दी निकल गई। और कल रात को मैम का मैसेज आया, तब मुझे पता था कि मुझे मॉर्निंग में 30-40 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना है। फिर भी मैंने मना नहीं किया डेमो के लिए, मैंने बोला कि हाँ मैम। मैम का मैसेज आया और मैंने डायरेक्टली बोल दिया हाँ मैम। तो जो ये मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोग देख सकते हो कि जो लड़की 2 दिन पूरा का पूरा बिस्तर में सोती रहती थी, वो इतना ट्रैवलिंग कर रही है। वो भी ट्रैवलिंग एक बस में बैठ के ही करना है, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन भटकना है, और यहाँ पर धूप कितनी ज्यादा है वो सब लोगों को पता है। 45 से भी ज्यादा यहाँ पर मतलब तापमान है वो जा रहा था। अभी 2-3 दिन से तो शायद थोड़ा कम है, पर फिर भी 40 के पार तो जा ही रहा है। तो बहुत गर्मी भी है यहाँ पर। तो ऐसी गर्मी में इतना पैदल चलना और इतना मतलब ट्रैवलिंग करना, 2-3 वाहन हम लोगों को चेंज करने, तो बहुत दिक्कत रहती है। लेकिन ये जो एरिस सैनिटरी पैड की वजह से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो चुका है। जो निराली पहले 2 दिन बेड पर लेटी हुई रहती थी, वो निराली अब पीरियड के दिन भूल जाती है कि वो पीरियड में है। तो ये मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है। तो एरिस सैनिटरी पैड मतलब बहुत ही अच्छा एक चीज है, और लड़कियों के लिए बहुत मतलब एक जादुई सोच है। तो थैंक यू सो मच लीजेंडियन सर, कि इतना बेस्ट सैनिटरी पैड वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू टियान्स, एंड थैंक यू सो मच मेरे ऑल अप्लायंस, ऑल टीम। मेरे अप्लायंस ने मेरे तक ये एरिस पैड मतलब शायद 13 घंटे का रास्ता तय करके वो मेरे गांव में आए थे छोटे से। तो थैंक यू सो मच पूर्वा मैम, कि आप इतना सफर तय करके मेरे गांव तक आए थे। और मुझे एक जादुई चीज जो है वो आपको देके गए, मैजिकल, जिससे मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट भी हुआ और हेल्थ मिल गई। फाइनेंशियली सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन हेल्थ जो है वो बेस्ट चीज है। तो वेल्थ तो मिला ही है, लेकिन हेल्थ मिला ना, उसके लिए मतलब बहुत हैप्पी है। तो थैंक यू।